बाइबल में हम बहुत सी जगह देखते हैं कि स्वर्गदूत फरिश्ते खुदावंद यहोवा की इबादत कर रहे हैं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि खुदावंद स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है अपना कलाम सुनाने के लिए, अपने मैसेजेस पास ऑन करने के लिए। मगर हम देखते हैं कि कहीं पर भी खुदा ने स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को अपना दोस्त नहीं कहा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब 2 से 3 आयतों के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा के लोग जो ईमानदार हैं वो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। आप जानते हैं ये क्यों होगा? क्योंकि खुदा ने हमको अपना दोस्त कहा है। आइए हम इस कलाम में देखेंगे कि खुदा क्या चाहता अपने दोस्तों से। आज का मुद्दा है फ्रेंडशिप विद गॉड, खुदावंद के साथ मित्रता। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे दिलों को खोले ताकि हमारी जिंदगियां बदले और आपको जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहली चीज जो हम देखते हैं, खुदावंद में हमारा ईमान हमें उसका दोस्त बनाता है। याकूब की पत्री उसका 2 बाब 23 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास करा खुदा पर और खुदा ने उसको धार्मिकता यानी कि भला काम ठहराया और उसको खुदा का दोस्त कहा। आप खुदा के दोस्त हैं अगर आप खुदा के बातों को मानते हैं। जो लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, जिनका स्टाइल एक जैसा है, जिनकी ड्रेसिंग सेंस एक जैसी है, वो लोग दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको भी जो उसके मापदंड हैं, जो उसका न्याय है, कानून है, वो आपको पसंद आने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। आप किसी के साथ दोस्ती में तभी बने रह सकते हैं जब आपको उसकी संगति पसंद है। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 15:14 के अंदर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वो बात करते हो जो मैं तुमको हिदायतें देता हूं, हुक्म देता हूं। यूहन्ना 15:13 के अंदर लिखा हुआ है कि इससे बड़ा कोई दोस्ती नहीं है कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। इसका मतलब यह है कि हमारे फैसले, हमारे काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। हमें उससे मुंह नहीं छुपाना, उसके साथ संगति को एंजॉय करना। इसी के साथ दूसरे नुक्ते पे पहुंचते हैं। अ फ्रेंड एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता है। आप दोस्ती उसी के साथ करेंगे जिसके साथ आपको रहना पसंद होगा। खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? इबादत करने के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे। उसने हमें रिफाकत करने के लिए बनाया। आदम के देखते हैं, आदम के साथ खुदावन हर शाम को रिफाकत करा करता था, मगर जब उसने गुनाह करा तो खुदा उससे दूर हो गया। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के दोस्त नहीं रह सकते। यूहन्ना की इंजील 15:15 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तुमको नौकर नहीं कहता हूं, क्योंकि नौकर को अपने मालिक के काम नहीं पता है। मैंने तुमको अपना दोस्त कहा है और मैंने तुमको वो सब बातें बता दी हैं जो खुदा बाप ने मुझसे कही हैं। क्या ये एक बड़ी कमाल की बात नहीं है कि हम सिर्फ ईमानदार ही नहीं हैं, बल्कि ईमानदार के साथ साथ हम लोग खुदा के दोस्त हैं। और ये ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त के साथ समय बिताएं। दुआ प्रार्थना में अजीज़ों समय बिताना उसके साथ बहुत ज़रूरी है। उसके कलाम को पढ़ना, इसका मतलब है उस पर मनन करने का मतलब है हम उस खुदा के साथ वक्त बिता रहे हैं। हम उसके दोस्त तभी हो सकते हैं जब हम उसके साथ पूरा दिन चलें, हमारे फैसले उसके हिसाब से हों, हमारा व्यवहार उसके हिसाब से हो। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में खुदा ने बहुत सी शब्द इस्तेमाल करे अपने ईमानदारों के लिए। क्या कहेंगे? उनको भेड़ कहता है, कभी अपने आप को चरवाहा कहता है, कभी उनको दुल्हन कहता है, पत्नी कहता है, उनको अपनी औलाद कहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोस्त। दोस्त का मतलब है उनसे प्यार करता है। दोस्त का मतलब है उनसे खुल के बातचीत करता है। खुदावन हमसे खुल के बातचीत करना चाहता है। वो कहता है मैं खड़ा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा तो बाप और मैं उसके अंदर जाएंगे भीतर और उसके साथ रिफाकत करेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे। अगर आप चाहते हैं खुदा के साथ चलना तो ज़रूरी है कि आपके फैसले उसके हिसाब से होने चाहिए। आपको उसके साथ मज़ा आना चाहिए। पूरे दिन आपको उसकी संगति में बना रहना चाहिए और तब आप उसके दोस्त बनेंगे और जब आप कहेंगे वो आपके साथ मौजूद होगा। खुदावन हम सबको बरकत दे। आमीन।